तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको बताएंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। ये एक पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। पोजिशनल का मतलब क्या है कि जितने भी नंबर सिस्टम है सब पोजिशनल है। मैं आपको भी बताया था मैंने अभी, पोजिशन और नॉन पोजिशनल क्या होता है। तो पहला पॉइंट ये आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। पहले पॉइंट में Yes. कोई डाउट नहीं। ओके, नंबर 1 पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो पोजिशनल हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हर पॉइंट क्लियर है तो ही तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे, वरना ऐसा होगा आप लिखने बैठ Yes. रहे हैं आप तो वो याद नहीं रहता कि कौन सा पॉइंट लिखना है। तो नंबर 2 ये है कि इसके लिए दो सिंबल यूज होते हैं, 0 और 1, इसलिए इसको बेस 2 कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। बाइनरी इसका नाम इसीलिए होता है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, तो ये इस तरह के पॉइंट्स लिखने हैं। हो सकता है कि पॉइंट एक आध ज़्यादा या कम हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन बेसिक तो यही है। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, ओके। और इसमें ईच पोजीशन दिखाता है 2 की पावर। जैसे अभी हमने 10 की पावर है, अभी हम इसको बताएंगे 2 की पावर क्या होता है। तो ईच पोजीशन 2 की पावर दिखाता है। और ये नंबर सिस्टम जो है कंप्यूटर में यूज होता है। तो मुझे लगता नहीं कि पांचों पॉइंट में से कोई सा पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो। अभी पोजिशनल है और 0 1 डिजिट होती है, 0 मिनी होता है और 1 मैक्स होता है और बेस 2 होता है और कंप्यूटर में यूज होता है। ठीक है, ये इसके पॉइंट है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए हम अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे ले चलते हैं अलग से व्हाइट बोर्ड पे। इसको मैं क्लियर, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना होगा, क्योंकि अब ये देखिए कि इसका जो यूज है ना सिर्फ यहीं पर होगा, बल्कि जगह जगह इसका यूज़ होगा। और मैं सेकेंड ईयर में पढ़ा रहा हूँ, BCA सेकेंड ईयर में, तो उसमें भी इसका यूज़ चल रहा है। मतलब बाइनरी टू डेसिमल की न्यूमेरिकल उसमें भी आते हैं दूसरे तरीके से। तो यानी आपको ये सीखना ही है हर हाल में। ठीक है, और अगर आपको कोई Yes, प्रॉब्लम sir. है तो मुझसे पूछना और रिकॉर्डिंग भी देखते रहना। ठीक है, जो बाद में Okay, sir. मैं शेयर करूँगा। ठीक है, देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम हम ये सीख रहे हैं। बाइनरी नंबर और उसके पॉइंट्स तो मैं आपको बता चुका हूँ। थ्योरी कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या होती है वो तो इजी है। पहले एक बार और आपको रिवाइज कराऊंगा मैं कैरेक्टरिस्टिक। जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि नंबर 1 ये 0 और 1 से रिप्रेजेंट होता है। नंबर 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। ये नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा कि क्या होता है, वो पोजिशनल होता है, जैसे ही बताया था। कंप्यूटर का यूज। हाँ, कंप्यूटर में यूज होता है। 0 1 होता है। नंबर थर्ड पॉइंट 0 मिन होता है, ये 1 मैक्सिमम होता है। ठीक है, नंबर 4 बताया था कि इसका बेस 2 होता है, क्योंकि 0 1 और 2 हो गया ना, काउंटिंग करेंगे जैसे तो 2 हो गया। ठीक है, तो बेस इसका होगा 2। ओके, एक 0 और एक 1, तो इसलिए 2 इसका बेस हो गया और कंप्यूटर में यूज होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। होता है ये तो पता चल गया, लेकिन कैसे होता है और क्यों होता है। देखिए सबसे पहले ये देखिए आप, जैसे आपके पास 0 है तो इसका जो बाइनरी है वो 0 होगा। कोई भी नंबर सिस्टम है ना जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, जितना उसका बेस है वहां तक वो सेम होता है। जैसे 0 का 0 है, इसके अंदर 1 है। डेसिमल की बात कर रहे हैं, ये हमारा डेसिमल है। डेसिमल है, DC का मतलब डेसिमल और BIN का मतलब बाइनरी। ये हमारा बाइनरी है। ठीक है, 1 का 1 होगा। लेकिन अब क्या है कि 2 का क्या होगा, ये देखिए आप, क्योंकि इसमें 2 तो कोई डिजिट होता ही नहीं है। तो 2 का जो है क्या होगा और कैसे होगा। 2 का होगा 1 0। अब ये है कि मैं तो ऐसे लिख दिया 1 0,
आप कहेंगे सर ये हमें कैसे पता 1 0 होगा? अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए ये मैंने अभी बताया था आपको कि ये 2 का बेस होता है, तो जब 2 का बेस होता है तो आप क्या करिए, 2 की पावर 0 लिखिए, यहाँ पर 2 की पावर 1 लिखिए, 2 की पावर 2 लिखिए, इस तरीके से 2 की पावर 3। बस अभी इतना ही काफ़ी है, आगे बढ़ा देंगे, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आगे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1। 2 की पावर 1 मतलब बोलिए 2। 2 2 की पावर 2 यानी 4 4। 2 की पावर 3 यानी 6 2। ठीक 8 है, 8 तो अभी मैंने यहीं तक लिखा है, आगे के आप, क्योंकि अभी मैं 0 to 9 ही बताना चाह रहा हूँ ना यहाँ, क्योंकि वो समझ में आएंगे तो आगे भी समझ में आ जाएंगे। अब देखिए आप, ये इजी मेथड है सबसे, जो मैं आपको बता रहा हूँ चेक करने का। ये देखिए, तो आप ये लाइन आपको क्लियर हो गई, ये यानी यहाँ आपने 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया इस तरह से, एंड सो ऑन, आगे भी हो सकता है। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू रखी 1 है, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी 4, इसकी 8। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब इसको जो ना इस तरह की फॉर्म में लिख लीजिए, चाहे ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इजी करने के लिए मैं एक इसे टेबल फॉर्म में बना लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है, अभी इतना ही रखता हूँ 8, यहाँ 16 की अभी वाली वैल्यू नहीं ली मैंने अभी। अब देखिए आप, तो अगर यहाँ मैं ये मेरी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, वी का मतलब वैल्यू, और वैल्यू मेरी कितनी है, मान लिया 2 है। देखिए जरा, मेरी वैल्यू है 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पर कौन सा है? ये 2 है? नहीं। ये 8 है? ये 4 है? नहीं। ये 2 है ना? यस सर तो जहाँ 2, ये 2 मैच करेगा, या तो डायरेक्ट मैच कर रहा है ये, तो इसको टिक कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट मैच कर रहा है 2। ठीक है, ओके। यस सर अब जो इसके राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड का मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड, ये पता ही है, तो राइट हैंड साइड में क्या बचा? 1 बचा। तो इसी के सामने जितने भी राइट हैंड है ये, तो उसको जो है आप यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे या क्रॉस कर देंगे, क्रॉस। ठीक है, एक बार फिर समझिए, हमने 2 के लिए चेक करना है, तो 2 के लिए हम कैसे चेक करते हैं? 2 के लिए हम ऐसे चेक करते हैं कि यहाँ ये 8 है, ये 4 है, नहीं है, ये 2 है, मैच हो गया, तो जहां मैच हो गया वहां पर टिक कर दिया। अब यहाँ मैंने क्रॉस क्यों किया, यहाँ क्यों नहीं किया क्रॉस? यहाँ इसलिए किया है कि सिर्फ राइट हैंड साइड में क्रॉस करेंगे, लेफ्ट में कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है, यानी जहां पर हमने टिक कर दिया है उसके राइट हैंड साइड है। मैं आपको फिर बताता हूँ, 2 से आप गए 8, यहाँ मैच नहीं हुआ, 4 गए, मैच नहीं हुआ, 2 से 2 पर गए, मैच हो गया। जब मैच हो गया तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एक तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, ओके। और यहाँ पर जब ये स्टार्ट हो गया है, और अब जब स्टार्ट हो गया, तो 1 पर क्या होगा? 1 पर चूंकि मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो 2 हो चुका ना, पूरा 2 ही था ये, तो यहाँ पर हम क्रॉस यस सर लिखेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ क्रॉस क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा? यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं किया था। ठीक है, तो ये क्लियर। अब देखिए उसके नीचे क्या करेंगे, उसी में भी कर सकता था मैं, लेकिन समझाने में जैसे इजी होता मैं वैसे समझाता हूँ। तो ये टिक है, जहाँ टिक है ना, वहां मान लीजिए, वहां पर मानेंगे आप 1 है, और जहाँ क्रॉस है वहां मानेंगे आप 0। तो 2 के सामने, यानी ये 2, ये दोनों 2 का ही है ये, तो 2 का आंसर कितना हो गया? 1 0। तो ये आ 1 गया 2 0 1 0। अब 3 का कैसे करेंगे? अब 3 तो इसके अंदर आपको मैं दिखेगा नहीं, तो उसका तरीका क्या है? 3 क्या 8 में डिवाइड होगा? 8 यहाँ पर नहीं होगा। क्या 3 4 में नो सर डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 नो सर 2 में, यहाँ 3 नहीं होगा ना कभी, यहाँ 2 होगा, तो इसको 3 यानी 3 जो लिखेंगे हम, अब क्या लिखेंगे? 2 + 1, क्योंकि 3 होता नहीं है बाइनरी में। ठीक है, 2 तो होता ना यहाँ पर, बाइनरी की जो यस लिस्ट सर है उसमें। ठीक है, तो 2 + 1 होता है, तो यानी ये भी टिक कर दो, ये भी टिक कर दो, तभी तो 3 होगा। देखिए 3 है ना, तो 2 + 1 ये रहा। ओके, और उससे पहले था 2, तो 2 को मैंने लिखा 2, बस 2 को 2 लिखा था, और प्लस में कुछ नहीं आया था। ठीक है, और 3 में आएगा 2 + 1।
तो दोनों को टिक कर दो। तो टिक का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि 1 और 1, तो 3 का आंसर हो गया 1 और 1, ये 3 हो गया। ठीक है, यस सर। अब 4 के लिए चलते हैं। 4 के लिए मैं एक टेबल और बना लेता हूँ साथ में इसी के। 4 के लिए वही यहाँ पर हमने लिखा था 2 की पावर 0 यानी 1, यहाँ पे लिखा था 2, यहाँ लिखा था 4, यहाँ लिखा था 8, ये लिखा था ना। ये मैंने एक टेबल बनाई थी, यस सर। वहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं अलग से बना रहा हूँ 3 के लिए। आप उसी में बना देंगे नीचे अगर जहाँ भी बनाएंगे। अब यहाँ मैं लिखूंगा वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, वैल्यू है वैल्यू नंबर। 4। हाँ, तो यहाँ मैं लिखा 4। अब बताइए यहाँ पर 4 यहाँ कुछ नहीं आएगा, 4 पे 4 टिक हो जाएगा, और जो राइट 4 हैंड मैच साइड हो है गया। हाँ यहाँ क्रॉस जरूर सब करना है, क्रॉस। मतलब आपको लास्ट तक जाना है ना, तो इसलिए बाकी क्रॉस। तो ये हाँ आएगा 1 0 0, ये आ गया 1 0 0 0। 1 0 0। ठीक है, अब चलते हैं हम 5 पे। तो 5 के लिए इसके हिसाब से कौन सा मैच करेगा, 4 + 1, यस सर। क्योंकि 5 इसके अंदर नहीं होता है, तो 4 + 1 होता है। 1 तो ये 0 अब यहाँ 1। पे गए, इसको टिक करेगा, 1 को करेगा, इसको क्रॉस कर देगा, तो ये होगा 1 0 0 1। 1 0 1 1 0 1। ठीक है, 5 हो गया। अब मुझे बताइए 6 का क्या होगा भाई, प्लीज बताइए। सो 1 1 0। हाँ बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि 4 और 2 6 होता है, 4 और ये + 2। यस सर। हाँ, यानी ये हो गया 1 1 0। तो ये हो गया आपका 1 1 0। 6 का 1 1 0, और 7 का होगा, 7 और लिख लेते हैं, 1 1 1। 1 पहले टिक कर देंगे, चाहे टिक तीनों पे टिक हो जाएगा, और फिर आएगा 1 1 1। तो ये होगा 7 का 1 1 1। और जब भी 1 1 आता है ना, तो इसका एक मतलब ये होता है कि नेक्स्ट जो 8 आएगा उसमें डिजिट चेंज हो जाएगी। जैसे देखिए ये 1 1 है, तो जब 1 1 है, 1 से बड़ा कुछ होता नहीं इसमें, तो 4 आते ही ये डिजिट चेंज हो गई थी, यानी 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट हो जाएंगी। और अब यहाँ 8 आएगा तो उस पर भी 4 डिजिट हो जाएंगी। तो इसलिए इस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे, बस 7 तक ही काफी होता है, इसी समझ में आ जाता है। तो इसको अब, ठीक है ना, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए अब आपको, यस सर। ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। अब ये था बाइनरी नंबर हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सर 8 का 1 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम डिस्कसिंग नाउ बाइनरी टू डेसिमल। देखिए, तो इससे 2 फायदे हैं, तो ये कि आपका आंसर अभी प्रूव हो जाएगा, और दूसरा ये है कि क्या नाम है, आप सीख जाएंगे। तो ये बहुत इजी होता है ये, जैसे आपने इसका आपने मुझे बताया ये 1 0 0 1, ठीक है। तो इसका मुझे क्या करना है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ मुझे इसका डेसिमल निकालना है, तो कितना होना चाहिए ना आपके अकॉर्डिंग। तो कितना इजी है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले इनमें थोड़ा गैप देके लिखेंगे, यानी इस तरीके से 1 थोड़ा सा स्पेस 0 0 1। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, इसका मतलब होता है 4, ये 2 होता है और ये 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप = लगाएंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, जैसे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, फिर प्लस का निशान, 0 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 4 से, 0 × 4, प्लस 0 की मल्टीप्लाई इससे 2 से करेंगे, 0 × 2, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1। तो = ये आ गया आपका 8 + 0 + 0 + 1,
यानी कि 9 आ गया। तो ये मेथड होता है इसका बाइनरी से डेसिमल निकालने का। ठीक है, तो देखो ये मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया। यस सर। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी इसके लिए 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3 तक, या वैल्यू ज़्यादा है तो और ज़्यादा लिखेंगे, अगर यहाँ भी वैल्यूज़ है तो 2 की पावर 4 लिखेंगे फिर इस तरह से। अब उनको वैल्यूज लिखेंगे जो कि उनकी वैल्यू है, जैसे इसकी 1 2 4 8 की मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। 1 की इससे, 0 की इससे, 0 2 1। ठीक है, ये पहले वाले से थोड़ा सा इजी है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी इसका जो है डेसिमल नंबर कितना आ गया, 9 हो गया। क्लियर? सेकंड एग्जांपल, Yes, यही sir. वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो आपने मुझे बताया था, एग्जांपल नंबर 2, या यूं कह सकते हैं कि आपने क्या बताया था, 1101 बताया मुझे। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि कन्वर्ट 1101 इनटू डेसिमल, ऐसा हो। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, इजी है वही, इसको थोड़ा स्पेस देके लिख लेंगे। यहाँ के 2 की पावर 0 लिखेंगे, 2 की पावर 1 पावर 2, 2 की पावर 3, पावर 3 ये होता है 8 4 2 1 इज इक्वल टू लगा देंगे 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। अब ये हो गया आपका 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, कितना हो जाएगा बताइए मुझे? सर 13। तो इस तरीके से आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल को बाइनरी में उस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कन्वर्ट ए लार्जर नंबर, जैसे कि नंबर ये है 1111100, आप इस किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये गिवन है कि इसमें इस तरह से लिखा होगा, इसका बेस 2 है, इसको कन्वर्ट करना है आपको एक वैल्यू में जिसका बेस 10 हो। इसका मतलब यही मतलब हुआ कि आप इसको इसका डेसिमल निकालना है। कैसे निकालेंगे? वही मेथड वही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 3 5 6 7 8। अब वैल्यू इधर से लिखना चालू करिए, इधर से लिखेंगे तो इजी होता है क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखिए 1 क्योंकि 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का, और फिर 2 की स्क्वायर यानी 4 8 16 32, यानी 2 की टेबल 2 4 सॉरी टेबल नहीं, इसका डबल 2 का 4 4 का 8 16 32 और 32 का 64 64 फिर 128 और उसके बाद इसका डबल कितना होगा बोलो, इसका डबल 256। 56। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए, 1 की मल्टीप्लाई इससे कीजिए, 1 की इससे कीजिए, 1 की इस तरह से, ये 0 से होगी। ठीक है, तो ये 1 इंटू 256 प्लस 1 into 2, 1 into 28, प्लस 1 इंटू 64 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 8 और प्लस 488, 1 इंटू 4 और प्लस 1 into 2, so 0 into 2,
0 into 2. प्लस प्लस 0 into 1. हाँ, जो भी आप बता रहे मैंने चेक नहीं किया, आप चेक कर लेना। मैंने 488 आ रहा है सर आंसर। अब आप यहाँ पे जो भी इसका ऐड है वो लिख दीजिए बस, ये सभी को ऐड करना आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो Yes. गया। तो